हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो 21,391 पोस्ट की भर्ती आई है, जिसका 1, 7 और 15 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जारी किया है उसी आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुल 25 सेट दिया गया है, जो कि इसमें हम आपको 21 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। आज हमको 22 नंबर का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 21 तक नहीं देखे हैं तो इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। क्योंकि यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट, हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तैयार किया गया। आइए आज टेस्ट नंबर 22 का हम डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जो दिया गया है, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है। आपको बताना है कि शक्कर के इस परिवर्तन में क्या होता है। तो दिया गया शक्कर का ये सूत्र दिया गया C12H22O11 प्लस 12O2। यह जब रिएक्शन करता है तो 12 CO2 उसके बाद 11 H2O बनता है। तो इससे यह प्रक्रिया कौन सी होती है? यह जो होता है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही सुक्रोज जो होता है इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में दो ग्लूकोज अणु में टूट जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है। आपको बताना है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है MgHCO3 का होल ट्वाइस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा डोलोमाइट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो डोलोमाइट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, MgCO3 × CaCO3 होता है। याद रखिएगा, डोलोमाइट एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, MgCO3 × CaCO3 हो जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। बताना है आपको कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है। याद रखिएगा 32 ग्राम। तो O2 का जो होता है 32 ग्राम, क्योंकि 16 × 2 होता है। तो एक अणु का कितना हो जाएगा? तो 1 मोल O2 का अर्थ है कि 32 मोल, तो इस वजह से इसका कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही दिया गया वो देख लेते हैं, इसमें कौन सा सही दिया गया। तो इसमें चित्र डी जो दिया गया वो सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि यौनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। इसमें बताना है कि कौन सा कार्य जो है वो नहीं होता है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया जनन कोशिकाओं का निर्माण। जनन कोशिकाओं का निर्माण जो है यह जो है होता है। अगला दिया गया कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण भी होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि अपरा का विकास, अपरा का विकास जो होता है नहीं होता है, तथा एस्ट्रोजन का स्रावण ये भी नहीं होता है। तो इसमें जो नहीं होता है वही बताना था। तो इसमें 3 और 4 नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस बताना है। तो दिया गया आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज्ड। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। व्हेन आई वेंट देयर द ऑफिस वाज क्लोज हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें करेक्ट वॉइस बताना है। दिया गया कि हु डिड इट। तो हु डिड इट का जो है यह जो हो जाएगा वॉइस जो हो जाएगा ये करेक्ट वॉइस बताना है। तो बाय हुम वाज इट डन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। बताना आपको कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम जो था यह श्यामानंद किशोर था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि अंध युग इनमें से किस विद्या का पुस्तक है। बताना आपको कि अंध युग जो है इनमें से किस विद्या का पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक है गीत नाट्य पुस्तक है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का कौन सा है। इसमें बताना है कि कौन सा सही शब्द दिया गया है जो पढ़ा न गया हो। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह अनेकार्थक शब्द का एक शब्द बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपठित हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया है आस्तिक। आस्तिक क्या होता है। तो यह जो होता है जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहा जाता है। फिर यहाँ दिया गया अपठनीय। अपठनीय क्या होता है। तो यह जो होता है जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसे अपठनीय कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 14 नंबर। 14 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। दिया गया कि निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। बताना है आपको कि निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जाना जाता है। तो इससे जो जाना जाता है मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निकटतम वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या हो जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से पहले बनने लगता है, तथा दूर बिंदु जो होता है निकट आ जाता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। इसे और मायोपिया के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम से जोड़कर 20 वोल्ट का विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। तो इसका विभवांतर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है 1/r बटा में 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। इस फार्मूला पे जब पुट करने पे, क्योंकि सब जो दिया गया वो पैरेलल में दिया गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20 वाट आ जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा 20 वोल्ट आ जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, डैश के कारण ऊपर आकाश के तारा टिमटिमाता दिखता है। तो यह जो दिखता है यह वायुमंडल तारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखता है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता का प्रति निरूपित करता है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा है जो वोल्टता को निरूपित करता है। तो इसमें जो निरूपित करता है वह हो जाएगा किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुने समय, यह निरूपित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य जो होता है आवेश गुने विभवांतर होता है, तो उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग धारा गुने समय गुने विभवांतर लिख सकते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, धारा गुने समय हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z = 14 को डैश और के बीच में रखा जाता है। तो यह जो रखा जाता है यह रखा जाता है A, L और P के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि परिपथ में धारा है। बताना है आपको कि यह जो परिपथ दिया गया इसमें धारा निकालना है। तो इसमें धारा निकालने के लिए इसमें जो फार्मूला जो हो जाएगा 1/r बटा में 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो r1 जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और r2 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो यह 4/3 आ जाएगा r। उसको जब फिर उसके बाद परिपथ में धारा जब I निकालना होगा तब I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V बटा में R होता है। तो V कितना दिया गया, तो 2 दिया गया है। और उसके बाद R जो हो जाएगा जो आप निकालें 4/3, उससे जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। तो यह जो शामिल होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तने में फोटोट्रेपिज्म किस कारण होता है। बताना है आपको कि तने में फोटोट्रेपिज्म जो होता है वह किसके कारण होता है। तो यह जो होता है वह ऑक्सीन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यह जो होता है इसका रिलेशन जो होता है C बटा में 100 बटा इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 180 होता है। इसको जब सॉल्व करने पे यहाँ F का वैल्यू दिया गया 152 डिग्री, इसको जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू जो हो जाएगा 66.67 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी होता है। तो यह जो फोकस दूरी होता है नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर हो जाता है। तथा अस्पष्ट दृष्टि की दूरतम दूरी या सबसे अधिकतम दूरी क्या होता है, तो वो अनंत होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्भ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। तो यह जो नियुक्त किया जाता है यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि माई लाइफ इज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह जो आत्मकथा जो है के सैलजा की है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है आपको कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? बताना है आपको कि बांग्लादेश से सीमा लगा हुआ भारत का राज्य कौन कौन सा है। तो यह जो देख लेते हैं, इसमें मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बांग्लादेश से भारत की सीमा कितनी लंबी लगती है। तो यह जो लगता है 4096 किलोमीटर का लगता है, जो कि भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? तो वो बांग्लादेश के ही साथ लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बताना है आपको कि बिहार में कृषि का स्वरूप जो होता है कैसा होता है। तो इसका जो पहला दिया गया जीवनदायी जो कि होता है। अगला है व्यवसायिक जो कि नहीं होता है। अगला है निर्यातोन्मुखी जो कि ये भी नहीं होता है। अगला है आत्मनिर्भर, ये भी नहीं होता है। तो इसका कैसा होता है? तो यह जो हो जाएगा केवल एक, जो कि इसमें दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वो एक्वा रेजिया का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। एक्वा रेजिया होता क्या है? तो एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल जो कि HCl कहा जाता है तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण अनुपात कितना होता है? तो 3:1 के मिश्रण जो होता है उसी को एक्वा रेजिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 40 परमाणु भार वाले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। इस तत्व के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य उपयुक्त नहीं है? तो इसमें उपयुक्त जो नहीं है, इसमें ऑक्साइड का सूत्र जो होता है CO2 दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना है कौन सा इसमें उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना हो जाएगा? तो त्वरण निकालने के लिए गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है Gm बटा में r² होता है। जब इसको रख के सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? तो यह जो आ जाएगा 2g आ जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चुंबकीय फ्लक्स बटा में विद्युत फ्लक्स की बीमा होता है। तो यह जो बीमा होता है वह TL-1 होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सेरेब्रल प्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वह छोटे बच्चों में पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है यह अपने आप विलुप्त होता जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजर वर्ब गिवन बिलो। यहाँ फ्रेजर वर्ब दिया गया कीप ऑन। कीप ऑन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जारी रखना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यू। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया बैड ब्लड मीन्स। बैड ब्लड मीन्स होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एडम्स जो दिया गया इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दुश्मनी होना। तो इसका जो सही हो जाएगा हैव इनिमिटी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका PDF में आंसर दे दिया जाएगा, जो कि PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 40 नंबर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर, जो कि अगला क्वेश्चन 42 नंबर का आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। यह दिया गया कि यह भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो हुआ है वह कालवाचक का हुआ है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस उक्ति किस संत कवि की है? तो यह जो युक्ति जो है यह जो है वो रैदास का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। दिया गया आशा सेड आई नेवर ईट फिश, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह जो हो जाएगा आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। यहाँ करेक्ट ट्रांसलेशन बताना है। दिया गया चित्र दीवार पर है, बताना है आपको कि चित्र दीवार पे है, इसका जो अनुवाद हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा द पिक्चर इज ऑन द वॉल। यह किस में दिया गया, तो ए में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है, तो दिया गया दीपू डैश टुमारो, तो दीपू विल कम टुमारो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताना आपको कि बढ़िया जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो या हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, बताना आपको कि होश शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है, यह जो सदैव ये बहुवचन में प्रयोग होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो इसका जो शुभारंभ किया गया था ऋषिकेश में किया गया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है, तो यह जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का कौन सा संस्करण था, तो यह जो संस्करण था 9वां था, जो कि इसका थीम क्या था, तो इसका थीम जो था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 3 मार्च 2023 को सत्यव्रत मुखर्जी को निधन हो गया, वो किस राजनीतिक पार्टी के नेता थे, तो वे जो नेता थे वह भाजपा के नेता थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 को किसे सम्मानित किया गया, तो यह जो सम्मानित किया गया था CR राव को सम्मानित किया गया, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2 से 4 मार्च 2023 को तक पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह जो आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 6 मार्च 2023 को भारत का नया लेखा महानियंत्रण किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो नियुक्त किया गया वो SS दुबे को किया गया है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन से क्रम के हैं, तो यह जो है 28वें क्रम के बने हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो है अवध कुमार हैं, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन जो किया गया था गोवा में किया गया था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि धूम्रपान निषेध दिवस 2023 किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है, तो यह जो नियुक्त किया गया है शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 14 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों में भारतीय हॉकी टीम का रैंक कितने स्थान पर हो गया है, तो यह जो हो गया है यह तृतीय स्थान पे तीसरा स्थान हो गया है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताना है आपको कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो यह जो किए थे धर्मपाल द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किस वंश के रहने वाले थे, तो यह जो रहने वाले थे पाल वंश के रहने वाले थे, जो कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो कि 750 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, तो यह जो किया गया है यह अनुच्छेद 129 और 142 में किया गया है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा किस में किया गया, तो अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 में। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है, बताना है आपको कि अनुच्छेद 72 जो है वो उसकी चर्चा किससे संबंधित है, यह जो है राष्ट्रपति की क्षमा दान देने की शक्ति से है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह कितने प्रकार की क्षमा कर सकते हैं, तो यह जो कर सकते हैं
हर प्रकार के दंड को ये क्षमा कर सकते हैं, जैसे परिलंबन को, परिहार को, या विराम को, या लघुकरण, ये सब कर सकते हैं। या मृत्यु दंड भी है, उसे वो माफ कर सकते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था यह 17 अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कालिदास रचित नाट्य अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतलता और राजा डैश की प्रेम कथा है। तो यह जो कथा है इसमें दिया गया वह दुष्यंत की कथा है। राजा यह कौन थे? तो दुष्यंत थे, और शकुंतला जो थी वो एक थी। अभिज्ञान शकुंतलम इसी का नाम है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है कालिदास द्वारा एक नाटक के रूप में लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो यह जो आयोजन जो किए थे यह 1918 में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कृष्ण देव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, इस राजवंश से संबंधित है। बताना है आपको कि वह किस राजवंश से संबंधित है। तो इनका जो संबंध था तुलु राजवंश से था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि कृष्ण देव राय तुलु राजवंश के महान शासक थे तथा कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्वेश्चन याद रखिएगा, एक अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? यह जो रहते थे वह कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताना है आपको कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वह किस नदी पे है। तो यह जो है सुवर्णा नदी पर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर। तथा आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सी नदी जो है जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। यह जो बहती है सिंधु नदी बहती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है। तो इसका उद्गम जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट सानोखबा हिमनद से होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो यह जो नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है। तो यह जो किया गया है टेम्स नदी को किया गया है। यह टेम्स नदी कहाँ बहती है? तो यह जो टेम्स नदी जो बहती है इंग्लैंड में बहती है। जो कि यह जो होता है लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। तो सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध जो है भारत का वह हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह जो है किस नदी पे है? तो यह जो भागीरथी नदी पे स्थित है। याद रखिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम जो स्थल है उसी स्थल पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है। तो यह जो संबंध है यह संवैधानिक संशोधन से संबंध है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह। जो कि भारतीय संविधान की यह किस भाग में चर्चा किया गया। तो यह जो है भाग 20 में इसकी चर्चा किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यह जो संशोधित किया जा सकता है संसद के गणपूर्ति कोरम करते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं को भागीदारी देखी गई है। तो महिलाओं की जो भागीदारी जो देखी गई थी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत किया गया था।
यही यहाँ दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ था। तथा यहाँ दिया गया स्वदेशी आंदोलन। यह कब शुरुआत हुआ था? तो यह जो था 1905 में प्रारंभ हुआ था। तथा यहाँ दिया गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो यह जो था 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है। तो यह जो उत्पन्न होता है वह भूमध्य रेखा के नजदीक उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है। बताना है आपको कि डोल्ड्रम जो है निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित होता है। तो यह जो स्थित होता है यह 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। डोल्ड्रम को और किस नाम से जानते हैं? तो डोल्ड्रम जो होता है शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वायु दाब निम्न होता है क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तथा दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश जो होता है उच्च वायुदाब पेटी होती है। इस क्षेत्र को अश्व अक्षांश रेखा कहते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट को से उनके सही कलानुक्रम में चयन कीजिए। तो इसका सही जो कलानुक्रम जो हो जाएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहला दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच आयोजित किया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कराची अधिवेशन जो हुआ था यह 29 मार्च 1931 को हुआ था। तथा अगला दिया भगत सिंह को फांसी। भगत सिंह को फांसी जो था यह 23 मार्च 1931 को हुआ था। तथा अगला दिया गया गांधी इरविन समझौता। यह जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा वह सबसे ऊपर जो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, क्योंकि 4 हो जाएगा, उसके बाद इसका 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 31 में हुआ था। उसके बाद यही क्वेश्चन पूछ दे गांधी इरविन समझौता के बाद यह भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था ये भी 31 में ही दिया गया था। लेकिन कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो इसका जो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 4 3 2 1 जो कि इसमें दिया गया तो सी में दिया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कार्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो सबसे पहला दिया गया संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नियमावली और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की अधीक्षण निर्देश व नियंत्रण तो जो कि करता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना, जो कि ये भी करते हैं। अगला दिया गया संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना, ये भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर जगह उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जो कि यह दिया गया कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, जो कि यूनेस्को को विश्व धरोहर की सूची में भी है, यह स्थानिक अल्पलाइन फूलों और वनस्पतियों के विविधता वाले मैदान के लिए जाना जाता है। तो यह जो स्थित है यह स्थित है उत्तराखंड में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ 500 से अधिक प्रजातियों वाली फूल पाया जाता है, जो कि यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया था? तो यूनेस्को द्वारा यह 2005 में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या करना पड़ेगा? तो दूसरी बार जो है उन्हें स्वीकृति देना ही पड़ता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। साधारण विधेयक जो होता है उसे राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, जो कि यह किस संशोधन के तहत किया गया था? तो यह जो किया गया था 44वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह किया गया था। जबकि संसद उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में
दिवंगत होगा किसने जुड़ा हुआ है, तो यह जो जुड़ा हुआ है वह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन के तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए, ऐसे कुछ शहीद और बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करें। तो देख लेते हैं, इसमें शहीद दिया गया, इधर बिहार के क्षेत्र दिया गया, इसका मिलान करना है। पहला दिया गया फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव का जो संबंध था वो सिवान के क्षेत्र से था, तो ये दो हो जाएगा। तथा अगला दिया गया श्याम बिहारी लाल। श्याम बिहारी लाल जो थे यह गया के क्षेत्र से थे, तो ये तीन हो जाएगा। तथा अगला दिया गया ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार जो थे ये कटिहार के क्षेत्र से थे, तो ये चार हो जाएगा। तथा कपिल मुनि थे जो कि इनका संबंध जो था डुमराव से था, तो ये हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 3-2-3-4-1। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 2-3-4-1 जो कि इसके में दिया गया है, यह जो दिया गया है बी में दिया गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होता है, तो उसे कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में जैसे दिया गया है, यहाँ रिएक्शन दिया गया है कि 2KClO3 जब रिएक्ट करता है तो बनता है 2KCl प्लस 3O2। उसके बाद इसमें बताना है कि KClO3 के पक्ष में क्या हो जाएगा। पहला दिया गया के का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो कि गलत दिया गया। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि Cl का अपचयन हो रहा है, जो कि ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया कि O का ऑक्सीकरण हो रहा है, जो कि सही है। अगला है O का अपचयन हो रहा है, जो कि ये भी सही है। तो इसका बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें 3 और 4 सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नींबू पानी के साथ गुड़ खिलाना निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उपचार है। यह जो प्राथमिक उपचार है डायरिया रोग का, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है, बताना है आपको। इसमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया अभिक्रिया जो होता है इसमें कौन सा है, तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है। तो यह जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। तो यह जो इसमें जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ C+O2 जब रिएक्ट करता है तो इसमें CO2 प्लस 94.45 KCl बनता है, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निंद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है, तो यह जो रोग होता है यह सीसी मक्खी के काटने से होता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या हो जाएगा, तो इसका स्थानांतरित जब किया जाएगा तब पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं। यहाँ सूची 1 दिया गया, यहाँ तो सूची 2 दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसका सही मिलान जो देख लेते हैं। पहला दिया गया कि पशु मेला, पशु मेला जो था यह सोनपुर सही दिया गया। अगला दिया सौराठ मेला मधुबनी, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सुमेलित है, इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर जाएगा, क्योंकि सभी सुमेलित दिया गया। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्न कथनों पर गौर करें। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर गौर करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये सही है। अगला दिया गया कि बिहार भारत के क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान करता है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत का जो बिहार का स्थान है भारत में वह 12वां स्थान है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही वाला बताना है, तो 1 2 3 इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो यह जो बना है वो चीन बन गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा। सितंबर 2022 में जर्मनी, जो कि यूरोप में पड़ता है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत करने वाला पहला देश था, इसका जो आंसर जगह डी नंबर बी नंबर हो जाएगा। ये कहाँ की है, तो यह जो है एशिया की पहली है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की पहली कहाँ है, तो विश्व की पहली जर्मनी में है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, इसमें बताना है कि कौन सा मिलान जो दिया गया है वो सही दिया गया है।
तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो सबसे पहले दिया गया रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, जो कि सही है। अगला दिया गया शर्करा अनुसंधान संस्थान, जो कि दिया गया है चेन्नई, जो कि गलत दिया गया है। ये शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह जो है कानपुर में है। अगला दिया गया चर्म अनुसंधान संस्थान, चर्म अनुसंधान संस्थान जो है यह दिया गया है लखनऊ, जो कि गलत दिया गया है। यह चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है कटक में है। तो इसमें सब गलत दिया गया है, इसमें ए नंबर जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो यह जो देता है बंदी प्रतिष्ठीकरण देता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वह 5 प्रकार का रीट जारी करता है। वो 5 प्रकार का रीट जो जारी करता है उसी के में जो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण एक आता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। यह जो श्रृंखला जो कहलाता है वह सह भूकंप रेखाएं कहलाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो यह जो संदर्भित किया गया है अनुच्छेद 112 को किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसका जो किया गया था वह 10 फरवरी 2023 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सेबी से तात्पर्य क्या है? बताना आपको कि SEBI से तात्पर्य क्या है। तो इसका जो तात्पर्य है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछ दे कि इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। जो कि कहाँ इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। जो कि सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है? यह जो होता है शेयर बाजार पर नियंत्रण करना होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया है। तो दिया गया है भक्ति काल के संत दिया गया और व्यवसाय दिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया कि नामदेव, नामदेव जो थे वह दर्जी के काम करते थे। तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया कबीर, कबीर जो थे यह जो थे जुलाहा थे। तो यह जो थे 2 हो जाएगा। अगला दिया गया रविदास, रविदास जो थे यह जो थे मोची थे। तो इसका जो आंसर जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया सेना, सेना जो थे सेन जो थे यह जो हो जाएगा वह क्या करते थे? तो नाई थे। तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो 3 2 4 1 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भक्ति आंदोलन जो था उसे उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया था? यह जो किए थे रामानंद ने किए थे। याद रखिएगा किसने किया था? तो यह रामानंद ने किए थे। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन भक्ति संत थे जिन्होंने राम नाम को लोकप्रिय बनाए थे? तो यह जो थे रामानंद थे। याद रखिएगा। तथा कबीर दास जो थे हिंदू मुस्लिम के प्रबल समर्थक थे। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।